कब सस्पेंशन खत्म हुई यहाँ के? होने वाला है। और आइए मैंने यहाँ पे विवाद बन रही है, फिर वो तो क्या रहता है? अभी जेल से आई हूँ तो बीआरसी में सस्पेंड होके नियुक्त हूँ। और आही में ही सारा लिटिगेशन आपके साथ हुआ जी। फिर और आही आप काहे डरना चाहते हैं? और आगे छोड़ के मुझे क्या मिले? निश्चिंता तो मिलेगी, आप दूसरे क्यों? तो इससे अच्छा मैं छोड़ के भाग जाऊँ, फिर वहाँ से भी जहाँ कलकत्ता भी जाऊँ, यदि प्रॉब्लम होगी तो फिर सुसाइड कर लूँ। समस्याओं से भागना समस्या का समाधान नहीं होता ना। बद्री चौपाल के खिलाफ अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया? अब तो मैं पूछना भी छोड़ दी। आप लोग सबके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। स्कूल में पानी नहीं है, सब मुँह दबा देते हैं, पानी नहीं, मत कहो। क्यों? प्यास लगता है तो आप लोग क्या पीते हैं? हम तो पानी पीते हैं। हम तो कहेंगे कि स्कूल में पानी नहीं है। आप महिला, हम सबसे आदमी का ये नहीं, प्लीज सर, गाली दे दीजिए, ये बात मत कहिए। बहुत हमदर्दी यहाँ पे सुन चुके और जेल तक घूम कर आए। महिला के प्रति हमदर्दी मत कहिए। महिला और कुत्ता में यहाँ पे कोई फर्क नहीं। अभी जो परिस्थिति मेरे सामने आई, जिस बात लेकर चाहता है, तो आखिर हम जानना चाहेंगे और आखिर में जो घटना घटी, कुछ न कुछ कारण, तो आप अगर महिला हैं तो कुछ ऐसे जगह पर किया जाए जहाँ फिर वो घटना नहीं घटे। मेरे पूछने का तात्पर्य आप ही का करना सही है, वहाँ मैंने क्या कहते हैं, आप अपने नहीं जाती हो नहीं है जना इलीगल है और आगे वाला बात सुन लीजिए और आइए हम जाए मेरा कहना है कि अगर मुझे दूसरी जगह भेज रहे हैं आपको अगर औराही पसंद है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, औराही में रखा जाएगा। लेकिन सवाल हम इस नाते पूछे जो औराही की घटना के कारण आप जेल गए, इतना विवाद हुआ, आप सस्पेंशन में आए और ये करने तो फिर उसी स्कूल में अगर हम देते हैं तब तो नियोजन कमेटी जानबूझ करके वहाँ दे रहा है, तो फिर परिस्थिति पैदा हो, कारण पक्ष विपक्ष दोनों वहाँ रहेगा तो फिर होगी। तो आप अगर पसंद करें कोई और विद्यालय जहाँ से आप सुनिश्चित हैं और फिर उस तरह की खुद की कोई घटना भी नहीं घटे, मान लीजिए हमसे आपको विवाद है और दोनों आदमी आमने सामने टेबल पर बैठे, तो स्वाभाविक है नजर मिलने के बाद रिएक्शन होगा। आप भी रिएक्शन में आइएगा, वो भी रिएक्शन में। मेरे कहने का मेरा प्रश्न सुन लीजिए सर। उसने मुझ पे हाथ उठाया, ये सारी दुनिया जानती है, और उसने पहले हाथ उठाया ये भी जानती है। उसके पास मेरा फोन उसने छीन लिया, 24 घंटे बाद दिया। उसने मुझे रजिस्टर पे साइन नहीं करने दिया, उसका सबूत अभी भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें होने के बाद उसने ST/SC हरिजन एक्ट को अपने फायदे के लिए गलत तरीके से यूज किया, ये भी सब जानते हैं। इस सब का सब जगह आवेदन देने के बाद, पहले से ही हर जगह इस बात की जानकारी देने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं मुझे कोई हेल्प नहीं मिला, जेल तक मुझे जाना ही पड़ा। आने के बाद जो कहा जा रहा है कि मेरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए दूसरे स्कूल में भेजना, इस बात की कौन गारंटी देगा? क्योंकि अभी तक तो बद्री चौपाल का तिनका तक बांका नहीं किया गया, और दूसरे स्कूल में यदि ये घटना होती है तो बद्री चौपाल से सीख लेकर हम उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? वहाँ यदि ऐसी घटना हो जाएगी तो जैसे मैं अभी भटक रही हूँ, वहाँ 2 समस्या लेके भटकूंगी।
और कहा जाएगा कि जहाँ जाती है वहीं समस्या होती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बद्री के खिलाफ ये जो घटनाएं वो करते जा रहा है, उसकी सही जांच क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों भगाया जा रही है? तो किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये तो है कि ऐसे ही माटी डाल दिए, तो फिर ऐसे ही कहा जाए कि आपकी समस्या, आपके प्रति न्याय नहीं किया जाए। आप उस जांच के लिए विभाग को या कहीं और इसके लिए दिए एप्लीकेशन बहुत जगह दिए। कहाँ दिए? मैंने आप नियोजन कमेटी हैं, आप प्रमुख से बात कर रहे हैं, मुझे और पता है नियोजन सर। कमेटी के नजर में जो बात आएगी उसी विषय पर वो सर, सोचेगा। एक चीज में और आज पहले दिन आपकी परिस्थिति की बात ही आप मेरे सामने लाए हैं। हाँ, तो अगर नियोजन कमेटी में आपकी इस मुद्दा को आएगा तो हम इस पर अमल बिल्कुल करें। सर। इसीलिए हम सर मैं और एक चीज कह दूं हम्म। कि ये भी सारे लोग जानते हैं, इवन दरभंगा के लोग जान ही गए हैं, बिहार का तो नहीं जानती कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन सभी जानते हैं कि मैं बाहर से आई हूँ, अकेली महिला। मेरे साथ जब ये घटना घटी थी, मुझे एक एडवोकेट तक नहीं मिला था कि फ़ोन का FIR करवाने के लिए। किसी तरह से मैं पता लगाई और उससे भी डरा धमका के फिर चुप करा दिया गया। यहाँ के गांव के मुखिया को बद्री चौपाल काम पे लगा सकता है कि 4 बार अपना काम धंधा ड्यूटी छोड़कर, अपनी गरिमा पद की छोड़कर मेरे यहाँ 4 बार आ गया ये दुहाई देने के लिए कि आप FIR मत कीजिए। मैं फोन ये नहीं थे, बिरौल के थे, विनोद बम्पर ना कौन थे वो। तो एक बद्री चौपाल हाँ, मेरे कहने का मतलब है सर, आप मुझे बोलते चले जाइएगा तो कुछ सोचने के लिए दिमाग में समय नहीं मिलेगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं यहाँ इतने दिन बाद आई सर, मुझे पता ही नहीं था कितने पोस्ट है यहाँ पे, अब किसके पास जाना है। आप दूसरे जगह के हैं और आही मुखिया की बात नहीं, वो आपके सामने बैठे। ये नहीं है और आही के, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं विनोद बम्पर की बात कर रही हूँ। आई थिंक विनोद बम्पर मेरे यहाँ का कोई है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जस्ट बात कर रही हूँ अपनी कि मैं किसी को पहचानती, मैं उनको तब भी नहीं पहचानती थी। उन्होंने खुद अपना परिचय दिया था, मुझे कुछ, मैं अपनी जानकारी के हिसाब से BO सर के पास गई, वहाँ न्याय नहीं मिला, DO के पास गई, वहाँ न्याय नहीं मिला, SDO के पास, SDM के पास। उसके बाद मैंने मेल से आवेदन लिखा जिसका एक सिंगल रिप्लाई नहीं मिला मुझे। SP पोस्ट से भेजा, अब कहीं भी मुझे उसका भी सिंगल रिप्लाई नहीं मिला। और अपने आवेदन पे सब में मैंने अपना फ़ोन नंबर लिखा है, कहीं से मुझे बुलाया तक नहीं गया। बात हम आपकी बात को समझ गए। और आपके बारे में अभी 4-5 दिन पहले मुझे पता चला कि मैं यहाँ आ गई। आप एज ए मेरे पास आए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप यही कह रहे हैं अपने मथी में लिखित में जो हमको औराही रखा जाए। हम जब बैठेंगे 3 आदमी कमेटी तो ये बात सामने सारा बात बस ऊपर पहल करना पड़ेगा। क्यों यह परिस्थिति उठी, सस्पेंशन क्यों हुआ, तो कुछ घटना घटी, तो किससे हुआ, तो हेडमास्टर से इनके साथ हुई। ऐसे परिस्थिति में 2 प्रतिद्वंदी को एक जगह रखना उचित नहीं होता है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? आप तो अभी दोषी हैं, क्योंकि जेल गए हैं, आप प्रताड़ित हुए हैं। ऐसे परिस्थिति में आपको किसी दूसरे महिला है, इसीलिए आपसे च्वाइस नहीं, 3 विद्यालय आप चयन कीजिए। 3 विद्यालय में जहाँ आप कहेगा वहाँ पर। मैं फिर से वही बात रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे इस बात की गारंटी कैसे मिलेगी कि वहाँ यदि कोई घटना होती है तो आनंद फानन में उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जबकि बद्री चौपाल के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया। 6 महीने से भटक रही है। भैया बद्री चौपाल के लिए तो आप SDM, DM, दुनियादार और नीतीश कुमार तक पहुँच गए, मिली नहीं मिली इस बात के लिए सरकार दावेदार है। आप मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ जिस प्रस्ताव लेकर आए हैं उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, और सोचने के क्रम में यह आती है वहाँ 2 विवादित आदमी को देने के बाद फिर यह हो सकता है 2 घटना घटे तो नियोजन कमेटी उसका उत्तरदायित्व बन रहा है। और आपके स्कूल में इतना जो करप्शन चल रहा है उसका उत्तरदायित्व तो कौन है? भैया इसके लिए तो आपको बता रहे हैं, जो आप CM से लेकर के DM तक आए, क्या हुआ वही मैं पूछ रही हूँ कि क्या हुआ। हमसे 5 मिनट आपके साथ हुई, आप पूछे कहाँ तक न्याय मिला, वही तो पूछने आई हूँ। हमसे क्या पूछिए? तो आपका मन है कि खाली हमको और ऐसे अलग हटाने इतना दायित्व? अरे भैया नियोजन कमेटी के नजदीक आएगी तो 2 आदमी के बीच में अगर झंझट हुई तो फिर नियोजन कमेटी अगर उसी विद्यालय में देता है तो परिस्थिति उससे भी बदतर हो सकती है, तो उसका दायित्व कौन किसके ऊपर जाएगा? मेरे ऊपर। तो फिर श्रीमान बद्री चौपाल जी को कहे नहीं हटाया जा रहा है?
हेडमास्टर हैं। हाँ हाँ आइए। उसका पावर मेरे पावर से बाहर है, हेडमास्टर है आपका। हाँ भाई, इसके लिए आप लिखित दीजिए, क्या तहकीकात की जाएगी, इनको हटाया, आपको रखा जाए। अभी आप सस्पेंशन टूटेगा, टूटा नहीं है, टूटेगा। तो महिला होने के नाते आप दूर दराज से हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। क्यों? अगर हम करते हैं तो सब विषय पर हमको सोचना पड़ेगा। अगर फिर किसी तरह की घटना बढ़ते हैं तो घटना के बाद हम लोगों से पूछा जाएगा। तो पूर्व में अगर आप जानते इस परिस्थिति को, तो किस परिस्थिति में आप मैं एक चीज यहाँ पे हटाने का आपका पावर नहीं, ना, उसका पावर नहीं है। वो सब कोई ना, हेडमास्टर को हाथ लगाने का, उससे क्वेश्चन करने का कोई पावर नहीं है, किसी को कोई पावर नहीं है। हाँ? वो तो भगवान है ही, बोले नहीं कि मुखिया को काम पे लगा अरे सकता है। बाबा, टीचर क्या किस्म का होता है? आप क्या कौन किस्म का टीचर है? होता है? वो कौन टीचर है? उसका ट्रांसफर जिला से होगा, प्रमुख साहब ने नहीं करेंगे। करें। आपका ट्रांसफर प्रखंड से होगा, तो इनका पावर है उनको ट्रांसफर करने, तो जिला से देखिए, होगा। ये जो कहा जाता है ना कि आप मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है, हम लोग का तो कहीं नहीं, ज्वाइनिंग लेटर में 5-6 पेज का 10 पेज का लिख दिया सारा नियम कि किसके ऊपर क्या क्या दायित्व है, हमको पता चलता है। आपका नियोजन इकाई जब हमको ज्वाइनिंग लेटर मिला तो उसमें खाली स्कूल और अर्थी नाम दे दिए। अब ये चीज समस्या घटी है तो सब अपने अपने बचाव में अपना अपना बहाना बना ही लेता है। किसी के पास जाइए तो कहेगा आपका 5वां दिन है आज, 4 दिन के अंदर आते तो हम ये कर देते। तो कौन से भारत का संविधान में चलता है? नहीं, यहाँ पे हर किसी के पास अपने बचाव के लिए तर्क है, लेकिन मुझे अभी तक न्याय कहीं नहीं मिला। और जाने का मतलब है महिला होने के नाते, अधिकारी में भी नहीं है, जो काम हमको महिला किया जाएगा, होने के हम उसी विषय पर सोचेंगे। हाँ वही, हर कोई यहाँ पे जहाँ मिले हैं सब हमको भगाने तक ही उनके अधिकार में है कि औराही से अलग हटा दो, इतना ही हम मेरे प्रति सेफ्टी का ये खोज पाते हैं। यहाँ पे बीओ भी गया तो हरिनगर भगा दिए ताकि जांच मेरा प्रभावित और हुआ। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है सर कि औराही जो ये रास्ते पर है उस पर हर दिन हम लोग रात में सोते थे, उससे पहले होता है कल जल्दी आइएगा औचक निरीक्षण है। 6 महीने 7 महीने होने को आया सितंबर 21 की घटना के बाद एक ऑफिसर का चक्का नहीं घूमा औराही में। तो ये इत्तेफाक की बात नहीं ना है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग एकदम चिंता मुक्त होकर रह रहे हैं अभी कि एक निरीक्षण नहीं आ रहा है, और जो भी निरीक्षण आ रहा है वो श्रीमान बद्री चौपाल के कहने पे आ रहा है और तुरंत आनन फानन में क्रिया भी हुआ। कोई किसी का कोई दायित्व नहीं है, कोई दायित्व नहीं है न्याय करने का। यहाँ पत्रकार भी सोए हुए हैं। प्रत्येक बुधवार को वहाँ जांच आती है, आप हैं वहाँ? आपने लिखा है उसमें कुछ? जी हाँ, मैं थी और नहीं लिखा आया है? जी। लिखाए हुए हैं? सॉरी, कुछ लिखाए हैं? क्या लिखा है? आवेदन कुछ लिख के दिए थे? किसको आवेदन? वीडियो साहब या कोई गए थे वहाँ जांच में, गए थे वीडियो साहब भी गए हैं, उसमें कुछ आप अपना ये भी अभी कैसे बोले सबको लिखे, अभी हम क्या बोले सबको लिखे। और ये भी इत्तेफाक हुआ कि हम जिस दिन नहीं थे उसी दिन आया, उस दिन सारा जांच हुआ था और जितने जांच हुए सब मेरे विरोध में हुए और हर चीज का काट है, मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं है। और महिलाओं के प्रति सहानुभूति नहीं कीजिए, न्याय कीजिए। हमारा एक ही को काम है, जे नियोजक सब्सक्रिप्शन इनका है तो फिर इसका पतो दई के, तो दई के बाद में यह है, ये दई के लिए है कि पुरनका कहानी क्या सस्टेन वेल की परिस्थिति है। आई हम देखिए बिशनपुर में दूसरे स्कूल में भी जाएंगे, ऐसे मार देगा, पीट देगा, हाँ फिर जानेगा कि इनको हटा दिया जाएगा दूसरी जगह, मेरा क्या बिगड़ेगा। ये उदाहरण यही ना मिलता है समाज में। क्या बेर के लिए अंत में हम वीडियो साहब सबको के लिए समझलिए बुझलिए वो छिटा छिटी है। अंत में 3 विद्यालय करो तब जाकर अपन वातावरण परिस्थिति तो ओई में इनका न्याय मिलने नहीं मिल रहे, ये क्षति नहीं कर हम वैसा तक नहीं जाने, लेकिन अखन सस्पेंड नियोजन कमेटी को जिस परिस्थिति में उनको सस्पेंड किया गया सारा विषय वस्तु पर देख बातें ना पुस्तक कौन परिस्थिति में ऐसे जो दूसरे विद्यालय में अगर दे देते हैं तो बोलते विवाद काम कुछ
हम आपकी मदद कर सके अखन तक कोनो बात नहीं नियोजन कमेटी जे दरखास्त सब हम रखे छिए नियोजन कमेटी जखन अथी बदे छै तखन हम रखबै सब बात इनकर अथी छै जे मोराई में ही नहीं ओकर विचार और विचार ठीक